हाँ बच्चों, मैं करण यादव। अपने पास में टेस्ट सीरीज के हम मेजर पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। काफी सारे आपके इसमें टॉपिक्स थे और सभी टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पिलाई, फिमरी एंड अपने पास में फ्लैजिला, इन तीनों के बारे में सही स्टेटमेंट पहुंचा है। तो देखो, मोटिलिटी में रोल प्ले करती है अपने पास में फिमरी चिपकने में, फ्लैजिला जो होती है वो लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। तो तीनों का ये स्टेटमेंट लागू नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट की बस सिर्फ फ्लैजिला है और वो भी अपने पास में एक्सटर्नल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मोटिलिटी में रोल प्ले करती है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रोटीन की बनी हुई इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, तो फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, द फंक्शन ऑफ सेल ड्यू टू। तो ये सेल के फंक्शन जो होते हैं ये लिपिड के लिए होते हैं। भाई लिपिड के कारण से सेमी फ्लूइड नेचर है, तो ये किसके फंक्शन है? ये अर्ध तरलीय प्रकृति सेमी फ्लूइड नेचर के फंक्शन है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन नहीं, फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का तो होता ही नहीं है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्रोटीन लिपिड। तो ये अपने पास में किसके कारण से होता है? लिपिड की क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण से होता है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट अपने को पढ़ने हैं। सीलिया वर्क एट टू और चप्पू की बातें काम करती है। सीलिया आपको पता है फ्लैजिला से छोटी होती है और सारे अपने पास में एक साथ काम करते हैं, तो चप्पू की तरह काम करते हैं, ऑर्स की तरह काम करते हैं। सीलिया आर रिलेटिवली लॉन्गर देन फ्लैजिला, नहीं। पक्षमाप कसाब की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, नहीं। कसाब पक्षमाप की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है, दोनों की प्रोटीन अलग अलग होती है। ये अपने पास में यूकैरियोट की तो 9+2 अरेंजमेंट दर्शाती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, और वो अपने पास में फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, तो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होती है। सिलिया एंड फ्लैजिला आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट। देखो बेटा, अपने पास में प्रोकैरियोट की तो कवर्ड नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट की कवर्ड होती है, ये सही है। द कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनिमा विद 9 पेयर ऑफ डबलेट, रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर सेंट्रल लोकेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9+2 का अरेंजमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। कितने स्टेटमेंट सही हो गए? पहला अपने पास में फोर्थ एंड फिफ्थ, 3 स्टेटमेंट क्या हो गए बेटा? सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डिवाइडिंग सेल लाइक हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स आर इन G0 फेज। ये G0 फेज में होती है जब अपने पास में डिवाइड नहीं होती है। तो living organism have about similar presence of element with the crust of earth but amount of substance is higher inside the living. Why? मतलब लिविंग के अंदर जो है वो अपने पास में इनसाइड अपने जो मटेरियल है, क्रस्ट का मटेरियल है, वही सेम मटेरियल हमारे अंदर होता है, बस कुछ अमाउंट ज्यादा होता है, कुछ का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। एनसीईआरटी की लाइन है। तो अपने पास में लिविंग आर ओरिजिनेटेड ऑन क्रस्ट बाय केमिकल एवोल्यूशन द ऑब्टेन केमिकल फ्रॉम द क्रस्ट। ठीक बात है कि भाई हम केमिकल एवोल्यूशन से बने और क्रस्ट से जो थे वो सारे लिए। लिविंग आर ओरिजिनेटेड अपर सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये गलत हो गया, अपर सरफेस पर हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है। ऑल लिविंग्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कॉमन एवोल्यूशन, ये सही है। तो दोनों हमारे पास में स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज बिकॉज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? तो सेल हैज स्टॉप डिफरेंशिएशन, सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो ये दोनों ही गलत हो गए। डिफरेंशिएशन स्टॉप नहीं होता है, चलता रहता है। मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। नो विजिबल चेंज अकर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कुछ ज्यादा चेंजेस अकर नहीं होते हैं, इसलिए इंटरफेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राड इज मेड। तो टेट्राड क्या होता है? बाइवेलेंट टेट्राड, एक जैसे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और इन होमोलोगस क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं बेटा? टेट्राड कहलाते हैं। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और ईच हैव 2 क्रोमेटिड क्या कहलाएगा? टेट्राड। द सिम्टम्स ऑफ द वायरल डिजीज इन प्लांट डू नॉट इंक्लूड, मतलब वायरल डिजीज का कौन सा सिम्टम्स नहीं है प्लांट में? तो देखो
येलोविंग ऑफ वेन क्लियरिंग बिल्कुल होता है, ड्वार्फिंग होता है, लीफ रोलिंग एंड कर्निंग होता है, रस्टिंग होता है। ये फंजाई के द्वारा होने वाली डिजीज है, और फंजाई अपने पास में जैसे रस्ट फंजाई, पक्सिनिया वगैरह इस डिजीज को करती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है मैच द सेल ऑर्गेनली, गिव द कॉलम फर्स्ट फंक्शन टू कॉलम सेकंड एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। आप जानते हो हमारे पास में राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं, गोल्जी बॉडी होती है ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, एसईआर ग्लाइकोजन, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस हो गया। तो आप इसको मिला सकते हो। तो हमारे पास में जो है सी में 4 और डी में फर्स्ट और डी में से, तो ये आप इसको मिला सकते हो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करेक्टली, आपको करेक्ट मैच इसमें छाटना है। हॉट स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। तो हॉट स्प्रिंग जो है इसमें थर्मो एसिडोफिल पाए जाते हैं, सॉल्टली एरिया में हेलोफिल्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ब्लूम इन वाटर बॉडी, आपको पता है एबनॉर्मली बढ़ते हैं और पॉइजनस वगैरह भी सिक्रेट करते हैं, तो वाटर ब्लूमिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोनोकोट मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू पेलिसिलिड एंड स्पॉन्जी, सही बात है। बुलिफॉर्म सेल आर एब्सेंट, नहीं ये तो प्रेजेंट होती है, गलत हो गया। वेन्स का नेटवर्क नहीं होता, पैरेलल होती है। मेसोफिल वेल डिफरेंशिएट इनटू दीज पार्ट, नहीं, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। मोनोकोट लीफ में मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम। पहला डायग्राम है ये हमारे पास में फ्यूकस का है, और दूसरा डायग्राम है ये किसका है, डिक्टियोटा का है। तो ये हमारे पास में डिक्टियोटा हो गया, और वो क्या हो गया, फ्यूकस और डिक्टियोटा आंसर हो गया। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉमन कैरेक्टर रिगार्डिंग टू हाउस फ्लाई। देखो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है, तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किसके होंगे, स्पीशीज के होंगे। तो यहाँ स्पीशीज जो है वो डोमेस्टिका है, और यहाँ पर डोमेस्टिका है नहीं, तो जीनस क्या आ गया, मस्का आ गया, फैमिली क्या आ गई, म्यूसेडी आ गई, ऑर्डर क्या आ गया अपने पास में, डिप्टेरा आ गया, और क्लास क्या आ गई, इंसेक्टा आ गई। तो ये हमारे पास में डिवीजन क्या आ गया, कॉर्डेटा आ गया। तो इस प्रकार से अरेंज्ड हो गया DAE। तो ये पहला ही आंसर हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पासेज क्लोरोफिल A एंड C, कैरेटिनोइड्स एंड जेंथोफिल्स, ठीक है। सेल वॉल यूजुअली कवर्ड जेलेटिनस शीथ ऑफ एल्जिन, इसका मतलब ब्राउन एल्गी की बात होगी। गैमेट्स पायरिफॉर्म और 2 बियर लेटरल फ्लैजिला, ये हमारे पास में हो गए। तो सीधी सी बात है कि अब कंफर्म हो गया कि फैमिली कौन सी है, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी की बात होगी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, लिवरवर्ट मार्केंसिया हैव एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ऑन सेम थैलस बॉडी, नहीं, अलग अलग होते हैं। मार्केंसिया अपने पास में डाइसियस प्लांट है। हॉर्सटेल आर इंक्लूड इन मोसेज, नहीं, हॉर्सटेल पेरिडोफाइट होते हैं, ये भी गलत हो गया। प्रोटोनोमा स्टेज ऑफ मोसेज बिकम नॉन फोटोसिंथेटिक, नहीं, प्रोटोनिमा while leafly become photosynthetic. Independent free living existence of gametophyte in Pinus is absent, ये बात सही हो गई भाई। कोई भी जिम्नोस्पर्म होता है उसका गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर, इन कैरेक्टर्स को अपने कंसिडर करना है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेमी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड, ये गलत हो गया। आपसे मार्केंसिया के बारे में पूछा है, मार्केंसिया लिवरवर्ट है, और ये ब्रांच राइबोसोम जो है राइजोइड होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं अपने पास में, मोसेज में। डायोसियस थैलाई विथ बियर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। थैलोइड प्लांट विद राइजोइड, ये भी सही बात है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन इन रॉक, मोसेज प्ले करती है, ये नहीं करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर, ये पाया जाता है। तो कितने स्टेटमेंट अपने पास में करेक्ट हो गए इसके लिए, टोटल हमारे पास में इसके लिए हो गए 4 स्टेटमेंट, 1, 2, 3 और 4। तो हाउ मेनी कैरेक्टर नॉट रिलेटेड पूछा है, तो कितने रिलेटेड नहीं है, तो 2 रिलेटेड नहीं है, बाकी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। फियोफाइसी में 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला होती है, करेक्ट मैच है।
नहीं, रोडोफाइसी, सॉरी रोडोफाइसी लिखा हुआ है। तो रोडोफाइसी में तो आपको पता ही है कि मेल हो चाहे फीमेल दोनों ही इमोटाइल होते हैं और इनके पास में अपने पास में फ्लैजिला नहीं पाई जाती। तो पहला ही इनकरेक्ट मैच हो गया, आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। बर्ड इन एक्जाइल ऑफ लीफ, एक्जाइल ऑफ लीफ, कोई भी लीफ हो बेटा, सिंपल लीफ हो, उसके एक्जाइल में बर्ड पाई ही जाती है, ये उसकी पहचान है। आउटर लेयर ऑफ सीड कोट अपने पास में क्या हो गया, टेस्टा हो गया। स्पाइन जो है ये लीव्स के मॉडिफिकेशन है, कैक्टस में पाए जाते हैं। और इंसेक्ट पकड़ने के लिए लीफ मॉडिफाइड किस में होती है, पिक्चर प्लांट में। और फ्लैक्स लीव्स किस में पाई जाती है, गार्लिक में पाई जाती है। तो ये मैच द कॉलम का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैच करवा दिया है, आप आंसर छाट लो। फाइलोटैक्सी इज, फाइलोटैक्सी क्या है आपको पता है, लीफ का अरेंजमेंट है। तो मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, तो स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट है। टाइप ऑफ रूट अरेंजमेंट ये तो है ही नहीं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट लेबलिंग ऑफ गिवन डायग्राम, आपको करेक्ट लेबलिंग करनी है। तो सी जो है ये प्लूम्यूल है अपने पास में, और बी जो है ये प्लूम्यूल को ढकने वाला कोलेप्टाइल है, और ए जो है ये अपने पास स्केटुलम का पार्ट है। तो हम अगर बात करते हैं एक को, तो एक को हम, हाँ, ए प्लूम्यूल हो जाएगा, स्केटुलम का पार्ट हो जाएगा, बी कोलेप्टाइल हो जाएगा, सी प्लूम्यूल हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट टू कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के बारे में गलत क्या है। दे आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल, बिल्कुल सही बात है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है किसी फंक्शन को करने के लिए। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को कंट्रोल करती है क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, बिल्कुल प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग प्लांट्स, नहीं बेटा, ये सिर्फ किस में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में, तो सभी लिविंग प्लांट्स में नहीं पाई जाती, फोर्थ आंसर हो जाएगा। इन डाइकोट लीव्स, साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन, तो ये सही बात है। डाइकोट में जो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और उसमें वेनेशन के ऊपर वेस्कुलर बंडल की साइज डिपेंड करती है। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडिंग बाय थिक वॉल्ड सेल, ये भी सही बात है। और पेरेन्काइमा डिवाइडेड होता है अपने पास में स्पॉन्जी और पेलिसलेट में, तो सारे स्टेटमेंट डाइकोट लीव के लिए सही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हेन, सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब आपको पता है कि हमारे पास में वायवीय शोषण हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। पायरिक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2O, सही बात है। पायरिक एसिड नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं होगा। शुगर कन्वर्टेड इनटू पायरिक एसिड, ये तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इसमें भी नहीं होगा। अल्कोहल वाला ये किण्वन हो गया, तो पहले ही हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो पहला आंसर हमारे पास में होगा ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। In alcoholic fermentation, yeast poisonous themselves death when the concentration of alcohol, जब concentration of alcohol अपने पास में कितनी हो जाएगी बेटा, अबाउट अपने पास में 7 से ज्यादा और मतलब रीच अबाउट 13% के लगभग हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ईस्ट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये उसके लिए पॉइजनस हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में, गिवन बिलो टू जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपाउंड ABC। ABC को आइडेंटिफाइड करना है, तो ये क्या है बेटा, PEP। PEP से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, और यहाँ NADH जो है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो पायरुविक एसिड से CO2 निकलता है तो एथेनॉल, और नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, लैक्टिक एसिड। तो ये हमारे पास में हो गया लैक्टिक एसिड, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप उसमें भी देख सकते हो। नेक्स्ट है द मेसोफिल ऑफ लीव्स, मेसोफिल के बारे में क्या सही है, तो मेसोफिल में हम कहेंगे कि कंटेन क्लोरोफिल, बिल्कुल कंटेन करता है, थिन वॉल होता है और हैव थिन वॉल और कंटेन क्लोरोफिल, तो हमारे पास में तीसरा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का इंफॉर्मेशन रखता है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन जो है ये ऑक्सीजन की खोज के लिए है। मिलर और स्क्यूग ने अपने पास में किसकी खोज की थी, स्पर्म में काइटिनिन की खोज की थी, तो ये साइटोकाइनिन की खोज के लिए है। कोशिन जो है इसने अपने पास में थाइलिन की खोज की थी, और क्रूसोवा जो थे उन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी, तो ये अपने पास में मैच द कॉलम में हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर
इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन के लिए, शुरुआती CO2 फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पेप्केज। और पेप्केज कहाँ पाया जाता है? मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म। तो मेसोफिल सेल होती है, उसके साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है, ना कि क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास में, study the given graph and showing the effect of light intensity, rate of photosynthesis, which of the following statement is correct regarding to this। मतलब आपको एक डायग्राम बना करके दे रखा है और आपको ये छांटना है कि भाई हमारे पास में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखो बेटा, ये हमारे पास में कौन सा रीजन है? ए रीजन। आपको डायग्राम किसके बीच में बना करके दे रखा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी है। तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली बढ़ता है। इसका मतलब हमारे पास में इस रीजन में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि लो ब्लैकमैन का जो लिमिटिंग फैक्टर रो है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी फैक्टर लिमिटिंग है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास में डायरेक्टली रेट क्या होगी? इफेक्टेड होगी और उसकी जो रेट है वो इंक्रीज होगी। तो यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो ए वाले रीजन में कौन लिमिटिंग फैक्टर है? लाइट। तो लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए, सही बात है। अब यहां बी वाले रीजन में हम लाइट बढ़ा रहे हैं लेकिन उतनी तीव्रता से हमें फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ रही। इसका मतलब लाइट के अलावा कोई अदर फैक्टर यहां पर लिमिटिंग हो गया। तो रीजन सी, पर रीजन सी से पहले हम बात रीजन बी की करते हैं। तो रीजन बी का कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी रीजन बी में कोई अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि लाइट कितनी बढ़ा लो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब सैचुरेशन हो चुका है, सैचुरेशन हो चुका है लाइट का। तो आप ये बोल सकते हो कि सी रीजन में लाइट सैचुरेटिंग हो गई। और अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे कि क्लोरोफिल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो गए, अब लाइट बढ़ाने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो सी रीजन रिप्रेजेंट दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट इंक्रीज फर्दर इंक्रीज लाइट रीजन इंटेंसिटी बिकॉज अदर फैक्टर लिमिटिंग, और अदर फैक्टर कौन है? क्लोरोफिल। तो ये सही है। और डी रीजन जो है उसके ऊपर डी लाइट इंटेंसिटी पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। पॉइंट डी रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच सम अदर फैक्टर बिकम लिमिटेड। तो यहां से कोई अदर फैक्टर भी लिमिटेड आ गया तो सारे के सारे अपने पास में क्या है? सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो गए? सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डी डिफरेंशिएटेड सेल। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, लगातार डिवाइड हो रही है, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या बनेगी? परमानेंट सेल, प्राइमरी परमानेंट सेल। और प्राइमरी परमानेंट सेल में क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन, और वो वापस से डिवाइड होना स्टार्ट होगी और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगी। तो यहां पर आपको डी डिफरेंशिएशन सेल के बारे में पूछा है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको यहां पर क्या करना है बेटा? छांटना है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में आपको बात करनी है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम, जाइलम तो है ही नहीं, एपिडर्मिस भी नहीं है, तो सीधा कौन आंसर हो गया? कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट है कंसिस्ट द फ्लोइंग, आपको ये देखने हैं। इट्स इज टिपिकल फॉर ऑल सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ प्लांट। अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में पूछा है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ हमारे पास में किस प्रकार की होती है? तो अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है बेटा, लीनियर कर्व होता है, सही है। इक्वेशन LT बराबर L नॉट प्लस RT होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थमेटिक ग्रोथ करता है। तो ये हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। और ये टिपिकल ऑल सेल एंड टिश्यू ऑर्गन, तो हमारे पास में सभी सेल और टिश्यू ऑर्गन में ये टिपिकल ग्रोथ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में सिग्मोइड ग्रोथ करता है। तो हमारे पास में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 3 स्टेटमेंट सही हो गए। नेक्स्ट है विच हार्मोन प्रमोट ब्लोटिंग इन बीट। ब्लोटिंग प्रमोट करने वाला एक ही हार्मोन है, जिब्रेलिन। क्या करता है? इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है, तो हमारे पास में ब्लोटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन यूज्ड टू रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग। ऑक्जिन जो होता है बेटा वो टिश्यू कल्चर के दौरान हमें रूट फॉर्मेशन का काम करता है। ऑक्जिन और साइटोकाइनिन का रेशो, तो यहाँ पर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो एक तरह का ऑक्जिन है वो आंसर हो जाएगा।
विच फाइटोक्रोम इज सिंथेसाइज्ड बाय द रेपेन फ्रूट्स, मतलब अपने पास में फाइटो हार्मोन, कौन सा फाइटो हार्मोन रेपेन फ्रूट में सिंथेसाइज्ड होता है? आपको पता है इथाइलिन जो होता है वो हमारे पास में फलों को पकाने का काम करता है। नेक्स्ट है चूज द ओड स्टेटमेंट, राइट डेवलपमेंट, राइट अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज द रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है। अंडर कंट्रोल, इट्स अंडर कंट्रोल ओनली इंट्रिंसिक फैक्टर, ये गलत हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर से भी कंट्रोल होता है। एनवायरमेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर आर फिजिकल फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या है बेटा? स्पिरिचुअल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अफेक्ट बाय द डेवलपमेंट, ये सही बात है। स्थानिक अवस्था सीधे प्रभावित करती है, तो ओड क्या हो जाएगा? सेकंड, केवल इंट्रिंसिक फैक्टर से कंट्रोल नहीं होता। सेक्शन बी में आ जाएंगे। सेक्शन ए हमने कर लिया है, अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जर्नेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन, ऑल टुगेदर स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म। किसके बारे में बात कर रहा है? जर्नेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ऑल टुगेदर स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ये हमेशा क्या होती है? स्पिंडल शेप होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। आपसे क्या पूछा है इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डिवाइड माइटोटिकली टू मेल गैमेट्स बनाती है, स्मॉल इन साइज, ये हमारे पास में हो गया, ये गलत हो गया। और जर्नेटिव सेल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, जर्नेटिव सेल पोलन ट्यूब नहीं बनाती, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाती है। तो बी और सी हमारे पास में सही हो गए, बाकी हमारे पास में क्या हो गए? गलत हो गए। The phenomena wherein the ovary develop into the fruit without fertilization is called, फ्रूट्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाता है बेटा? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। तो ये हमारे पास में पार्थिनोकार्पी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम, आज तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिन को अपने पास में डिग्रेड कर सके, गलत हो गया। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, नहीं, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा। स्पोरोपोलिन कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, तो ये सही हो गया। और स्पोरोपोलिन कैन स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेटे ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल में मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज होने के बाद में उसका फ्यूचर क्या होगा? आपको पता है कि ये हमारे पास में एम्ब्रियो सैक था और इस एम्ब्रियो सैक की ये सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये 3 एंटीपोडल सेल है। यहाँ पोलन ट्यूब आई और उसने 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर छोड़ दिए। अब एक मेल गैमेट्स किससे? एग सेल से, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या होगा? फ्यूज होगा। एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और एक क्या बनाएगा अपने पास में? जाइगोट। वन फ्यूज्ड विद द एग सेल एंड अदर फ्यूज्ड सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, तो पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है बेटा, द गिवन डायग्राम सी रिप्रेजेंट, सी जो है ये हमारे पास में टेपिटम है, तो टेपिटम की सेल है तो किसको रिप्रेजेंट करती है? टेपिटम की सेल। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, आपको कॉलम में मिलाना है इनको। तो हमारे पास में फ्यूनिकल है, स्टाल्क है, इंटेगुमेंट है, प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट है, चैलेजा है, बेसल पार्ट है, हीलम है, ये अपने पास में जंक्शन है ओव्यूल और स्टाल्क का, माइक्रोपाइल है वो क्या है? स्मॉल ओपनिंग है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल, सही बात है ये। इंटेगुमेंटेड ओव्यूल भी बोलते हैं और ओव्यूल भी बोलते हैं, तो हमारे पास में दोनों ही बातें सही है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के इक्विवेलेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक के इक्विवेलेंट होती है, ये भी सही बात है। मियोसिस अकर इन पोलन ग्रेन, नहीं, पोलन ग्रेन मदर सेल में होता है, ये गलत बात है। माइटोसिस अकर ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस में माइटोसिस, स्पोरोजेनेसिस में तो मियोसिस होता है मेगास्पोर बनते टाइम, ये गलत हो गया। पोलन ट्यूब मेड अप टू पेक्टोसेलुलोज एंड स्पोरोपोलिन, ये सही है, तो 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एबीसी डायग्राम दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव अभी बनाया था अपन ने, तो ये ई जो है ये अपने पास में क्या है? फिलिफॉर्म एपरेटस है बेटा, तो ये फिलिफॉर्म एपरेटस है। ये जो है ए सिनर्जिड सेल है, ई जो है ये क्या है? एग सेल है, सी जो है ये क्या है? सेंट्रल सेल है, और बी जो है ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, और डी जो है एंटीपोडल सेल है। तो ये आपको अपने पास में मैच कर लेना है।
तो ए सिनर्जिड सेल है, आपसे ए पूछा है, ए सिनर्जिड सेल है, बी पोलर न्यूक्लियाई है, सी जो है ये अपने पास में सेंट्रल सेल है, डी जो है एंटीपोडल सेल है, ई जो है फिलीफॉर्म एपरेटस है, और एफ जो है एग है। ये हमारे पास में बात हो गई, पहला ही आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबाइलेटरल पोलन टेट्राड इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ये आइसोबाइलेटरल दे रखा है, ये मोनोकोट में होगा, तो आप में इसमें किस में छाटना है, इसको मोनोकोट में छाटना है। तो चाइना रोज डाइकोट है, मस्टर्ड डाइकोट है, पेपावर डाइकोट है, ग्रासेज क्या है, मोनोकोट है। नेक्स्ट है चूज द मिसमैच, मेगास्पोरोफिल कार्पल, ठीक है, तो ये कार्पल है, ठीक है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियोसैक। स्टेमन जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये गलत हो गया, क्योंकि अपने पास में जो चूज मिसमैच पेयर अपने को चूज करना है वो इधर वालों से इधर वालों को चेंज कर रहा है। इधर ये आता मेगास्पोरोफिल और इधर स्टेमन आता मॉडिफाइड, तो ये सही होता, इसमें उल्टा कर दिया। How many PMC are required to formation of 80 male gamete? 80 male gamete के फॉर्मेशन के लिए कितनी PMC की रिक्वायरमेंट होगी? तो देखो बेटा, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से हमारे पास में कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, और एक पोलन ग्रेन में अपने पास में एक मेल गैमेट्स होता है, मतलब जर्नेटिव सेल होती है, उसमें माइटोसिस होती है, और जर्नेटिव सेल में माइटोसिस होने से 4 जर्नेटिव सेल में माइटोसिस होने से 8 क्या बनते हैं बेटा? मेल गैमेट्स या मेल न्यूक्लियस बनते हैं। तो एक मियोसिस से कितने मेल गैमेट्स बने? 8। तो हमें कह रहा है कि भाई अपने को 80 बनाने हैं, 80 मेल गैमेट्स बनाने हैं, तो कितनी पीएमसी चाहिए? तो 10 पीएमसी चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन? इज फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? आप लोगों को पता है कि न्यूसिलस की कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बन सकती है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। न्यूसिलस, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर मदर सेल। टेट्राड गलत जगह पे आ गया, टेट्राड तो 4 बनते हैं उसको बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, मेगास्पोर टेट्राड नहीं बनते हैं। टेट्राड में जुड़ा होना जरूरी है, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस फॉर मेगास्पोर, ठीक बात है। और मेगास्पोर मदर सेल्स एंड मेगास्पोर बोथ आर हैप्लॉइड, ये रीजन गलत हो गया, आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट है, nucleus of megaspore divide mitotically to form a germinative nucleus and a pollen tube nucleus। बिल्कुल सही बात है, ये पोलन ग्रेन बनता है तब अपने पास में जर्नेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो जन्निक सेल का होता है, और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो कायिक कोशिका का होता है। न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड माइटोटिकली फॉर्म टू पोलन ट्यूब, नहीं, न्यूक्लियस आगे डिवाइड नहीं होता है, ये गलत हो गया, तो इसमें भी आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट है, पार्थेनोकार्पे कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू टू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, विच ऑफ द फ्रूट्स इज एग्जांपल टू इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पे? मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है बनाना जो होता है सीडलेस होता है, आजकल टमाटो वगैरह में भी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा आपका पेपर था, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आगे के लिए अच्छी तैयारी करें।